हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से मुझे जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे। यस, कैसे हैं सारे के सारे गुड्डूज एंड गुड़ियाज। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में एक और बेहतरीन लेक्चर की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। एक बार अक्षत, वंदना, दीक्षा, कावेरी, सब लोग एक बार जल्दी से मुझे बताएं फटाफट से कि कैसे हैं आप लोग। शुरू करेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा लिक्विड सॉल्यूशंस के। आज 3 बेसिक टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो 3 बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। मजा आएगा आपको। मतलब देखो, अल्टीमेटली क्या चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है यू शुड एंजॉय। आपको एंजॉय करना जरूरी है जब आपको कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है। अगर बर्डनसम कब लगती है, जब वो आप एंजॉय नहीं करते हैं। और ये चीज समझाना, एंजॉय कराना, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठा देना, इट इज अ जॉब ऑफ अ टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार हाय हेलो हो जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस यस यस, कैन यू हियर मी। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में, अभी तक 2 बच्चों ने जवाब दिया, बाकी भी जवाब दें। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। चैट में बस एक बार यस आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल आप लिखें ताकि हम आगे बढ़ जाएं जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये रहा आपके लिए, यहां पर देखिएगा, ये रहा आपके लिए बच्चों आज का सिलसिलाते इत्तखाम। अक्षत वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वंदना गुड मॉर्निंग। दीक्षा गुड मॉर्निंग। कावेरी आप भी जवाब दीजिए जल्दी से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ये रहा देखिएगा। अक्षत, पिछली क्लास में कहाँ आप गायब हो गए थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे मोल फ्रैक्शन काम करता है। आज बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के आगे की, फिर मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मोलैलिटी अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो उसमें लगेगा हमें लगभग लगभग 8 से, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी 20 मिनट्स में आज खत्म हो जाएंगे। 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, इससे ज्यादा हम इसको नहीं देंगे। इस पे मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा आपको और एक चॉकलेट क्वेश्चन भी मिलेगा। हालांकि चॉकलेट नहीं मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन चॉकलेट का होगा। फिर वेपर प्रेशर, इसमें हमें 20 मिनट्स कम से कम लगाने हैं, क्योंकि मुझे आपको नीट के जितने PYQs हैं वो सारे पैरेलली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 50 मिनट्स के बाद का जितना भी टाइम बच जाता है रेस्ट, यानी 30 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 30 मिनट्स आपको, 30 टू 40 मिनट्स, 40 मिनट्स यही आपको लगेगा आज के इस लेक्चर में। तो बिल्कुल वेल प्लान्ड लेके चलेंगे हर चीज को हम लोग, और देखेंगे, चीजों को समझेंगे। अगर समझ में नहीं आती है तो उन्हें पूछेंगे भी सही। तो जल्दी से एक बार आप मुझे बताएं फटाफट से कि आप पिछली क्लास में कहाँ थे। अक्षत, आपको जवाब भी देना है कि पिछली क्लास में आप क्यों नहीं थे। लाइव आइएगा क्लास में, ताकि सर टाइम चेंज लास्ट मिनट पर हुआ तो क्लास का पता ही नहीं चला। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो टाइम चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि मनोज सर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, कहीं क्लास लगी थी सर की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये कभी कभार ऐसा होगा, अदरवाइज टाइमिंग्स चेंज नहीं होंगे। आप मान के चलिएगा आपके पूरे कोर्स में कभी आपको मैक्स टू मैक्स 4-5 टाइम्स क्लासेस इधर उधर होंगी, अदरवाइज क्लासेस का टाइम चेंज हम नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन को कैसे देखते हैं। तो क्विक रिकैप से यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मोल फ्रैक्शन कैसे देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को कैसे देखते हैं ये मैं आपको बता चुका था कि अगर हमारे पास एक डब्बा है, यानी एक कंटेनर के अंदर हमने यहां पर A को भी पॉर इन कर दिया और B को भी डाल दिया, यहां पर A भी डाल दिया और B भी डाल दिया, इसके हमने डाल दिए हैं Na मोल्स, इसके हमने डाल दिए हैं NB मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, टोटल हो जाएंगे Na प्लस NB, Na प्लस NB हमारे पास टोटल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। याद होगा शायद आपको ये बात। मोल फ्रैक्शन ऑफ B मैंने आपको बताया था, दैट वाज NB अपॉन Na प्लस NB। क्लियर थी बात बिल्कुल। अगर इन दोनों को आप देखें तो इनका रेशियो अगर आप लोगे
तो जो मोल्स का रेशियो आएगा वही मोल फ्रैक्शंस का रेशियो आएगा। तो यहीं से हमें ध्यान से देखोगे तो आपको तीन रिलेशन मिल रहे हैं। सबसे पहला कि काई ए ओवर काई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ए ओवर एन बी। ये तो आ गया था हमारे पास पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या आया था यहां से, दूसरा रिलेशन हमारे पास आया था काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास 1। इसका मतलब जहां पर आपको काई भी नहीं चाहिए यानी एक्स भी नहीं चाहिए वहां पे एक्स ए की टर्म्स में रख दोगे, और जहां पे एक्स ए नहीं चाहिए वहां पे एक्स बी की टर्म्स में रख दोगे। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। और दूसरे तीसरा जो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन था बच्चे, वो ये था, क्या था रिलेशन, कि लिमिट्स मैंने बताया था आपको, लिमिट एक्स बी टेंडिंग टू 0, एक्स बी टेंडिंग टू 1, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्योर बी। क्या आ जाएगा, प्योर बी। तो जब किसी सब्सटेंस को आप प्योर लेके चलते हो, जब किसी भी सब्सटेंस को आप प्योर लेके चलते हो तो याद रखिएगा, प्योर लेके चलने का मतलब ही क्या है हमारे पास, प्योर लेकर चलने का मतलब ही क्या है। चलिए, एक हेनरीज लॉ आपने पढ़ा था, हेनरीज लॉ मैं आपको बता भी चुका हूं, क्लियर है ना। एक बार अक्षर ध्यान से देखिएगा, हेनरीज लॉ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये रहा, तो ये आपके सामने चॉकलेट क्वेश्चन का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, चॉकलेट क्वेश्चन का मतलब होता है ट्रिकी क्वेश्चन, जिसे आप सॉल्व करें तो आपको पता चले कि यार वाकई दम है क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं चॉकलेट क्वेश्चन। बहुत लेंथी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए नीट में, वैसे क्वेश्चन वैसे ही नहीं आते हैं। इस बार 2025 में शायद आपको नीट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन्स देखने को मिले, क्योंकि इस बार तो एनटीए भी चाहेगा कि, एनएमसी भी चाहेगा कि 1 से 2 बच्चों से ऊपर किसी के भी टॉप ना आए, यानी 720 आउट ऑफ 720 ना आए। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में मैंने 2 बातें आपको बताई थी। सबसे पहली बात यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, डज नॉट चेंज, डजंट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये 2 बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे आप जल्दी से बताएं कि ये 2 बातें हमें समझ में आ गई हैं। सबसे पहला क्या है कि यूनिट लेस होता है, दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी है और यूनिट लेस भी होता है। क्लियर है बात बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से बात करेंगे इसके आगे की। ये रहा आपके सामने। अब देखिएगा मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, अगर आपने अभी सॉल्व किया तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये रहा आपके लिए 80.8 पॉइंट, ये आपके सामने अक्षत क्वेश्चन है, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसे। यहां पर क्या है, 8.0575 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 किलोग्राम ऑफ Na2SO4 dot 10H2O is dissolved in water to obtain 1 decimeter cube solution, to obtain 1 decimeter cube solution of density 1077.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन दिस सॉल्यूशन। अगर आपने निकाल के बता दिया तो आपको मतलब ये चैलेंज आप बिल्कुल सही से समझ गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको मास दिया गया है, आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपसे पूछा डेंसिटी दी गई है, आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन बताइए इसमें Na2SO4 का क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है और यही दमदार क्वेश्चन है बिल्कुल। तो टेक योर टाइम, आपको मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट में अगर आप इसे आंसर दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, क्योंकि ऑप्शंस बनाने में तो मुझे भी टाइम लगेगा, ऑप्शंस बनाने में तो मुझे भी टाइम लगेगा। ऑप्शंस बनाने में वैसे मैं बना रहा हूं, चल रही है मेरे दिमाग में कैलकुलेशन।
चलिए ऑप्शंस मैं आपको यहां पर दे देता हूं। ऑप्शन ए हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻³ ऑप्शन बी हमारे पास है 3.47 × 10⁻³ थर्ड ऑप्शन आपके सामने आ जाता है 37 × 10⁻³ फोर्थ ऑप्शन डी हमारे पास आ जाता है 5.08 × 10⁻³ मतलब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन पास है। आप मुझे आराम से सोच के बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? आराम से सोचिए फिर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है एम्स का, तो ये एम्स में आया था क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ये AIIMS एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एम्स जब अलग से एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन आया था 2012 या 13 में। तो आप मुझे जल्दी से बताएं इसमें आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? स्टिल आई एम वेटिंग। गूगल से नहीं मिलेगा, कोई फायदा होगा नहीं। एज सच क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा दम है, और अगर क्वेश्चन में दम होता है तो बच्चों फिर समझ लीजिएगा दम होता ही है। चलिए चलिए चलिए, कोई आंसर आपको लग रहा हो कि आ गया है सर? मेरा कोई आंसर आया? जल्दी से बताइए। वंदना, गलत जवाब है आपका। योर आंसर इज नॉट करेक्ट। इसके अलावा चलिए कोई बात नहीं, बट यू ट्राइड टू बी अप्रिशिएटेड। तो चलिए सबसे पहला आप ही का जवाब आया था, अभी और किसी का जवाब नहीं आया है। तो देख लेते हैं एक बार, अक्षत का भी जवाब देखते हैं। अक्षत ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, रिफ्रेश कर लें, शायद अक्षत ने जवाब दिया हो, हम ना देख पा रहे हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे ने जवाब दे दिया हो, लेकिन नहीं, अक्षत ने जवाब नहीं दिया है। सर, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास गिव्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ वाटर। नहीं वो तो ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमें तो आंसर चाहिए था ना, हमें प्रोसेस थोड़ा, प्रोसेस तो मुझे पता ही है। अब मुझे मालूम है यहाँ पर हमारे पास कितना है, हमारे पास Na2SO4 का, हमारे पास Na2SO4 देखो कितने आराम से .10H2 जब पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें? Na2SO4 प्लस 10H2 में टूट जाएगा। तो जितने इसके मोल्स हैं उतने ही इसके मोल्स होंगे। इसके मोल निकाल लो कितने हैं, 80.575 अपॉन 322, कितने आ गए? 0.25। तो इसके मोल्स भी कितने आ गए? 0.25 आ गए, इसके मोल्स भी 0.25 आ गए हैं। तो ये हमें पता चल गया कि Na2SO4 के मोल्स 2.5 हैं। वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, टोटल मास कितना है? टोटल मास है 1 डेसीमीटर क्यूब, इतना है, तो ये आ जाएगा 1077.2, इतने ग्राम तो आ गया मास, माइनस 0.25 इंटू 142 इसका मोलर मास, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 142.35, तो ये आ गया 1041 पॉइंट समथिंग, 1041 यहां से हमारे पास, तो यहां से 1041.7 इतना आ गया हमारे पास, इतने ग्राम आ गया मास। तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 55.5, 56.5, 57.5, 57.5, 36 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 58, नियरली 58 हो गए। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.25 अपॉन 58। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बच्चे? ये आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली,
ये आप ध्यान से देखो, 2 से इसे उड़ा दो तो ये आ जाएगा 250 इंटू 10 टू द पावर -3। इससे इसे उड़ाएंगे तो 6 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2 के आसपास। तो 4.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, बस यही आंसर है, देख लो। तो ये आ गया आंसर। दिस इज द राइट आंसर। जो सबसे नजदीक हो वो आंसर लगा दीजिए। मुश्किल था गया क्वेश्चन, तो सर इट इज टेकन एज मास। ध्यान से देखो, ये किलोग्राम में है, इसे ग्राम में बनाएंगे ना पहले। ये हमारे पास कितना है, 8.0575 इंटू 10 टू द पावर 2 किलोग्राम है। तो दैट विल बी इक्वल टू 80.575 ग्राम। सही बात है ना, बिल्कुल। आपको यूनिट्स में तो फंसाया गया है यहाँ पे। भाई नीट के क्वेश्चन में करेगा क्या, आपको फॉर्मूले में फंसाएगा या यूनिट में फंसाएगा। तो यहाँ पर देखो, आपको इसकी यूनिट्स क्या दी गई है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसे ग्राम पर ml में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 1077 ग्राम पर ml आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1.077 है ना, 1.0772 ग्राम पर ml आ जाएगा। उसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो सारी चीजें जानबूझ के आपको यूनिट्स में फंसाया गया है। तो एम्स वाले क्या करते थे, यस, इज इट बिकॉज यस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। आपको यूनिट में फंसाएगा। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन आपसे 3 चीजें मांगता है, या तो आपसे कंसेप्चुअल नॉलेज मांगेगा, या फॉर्मूला एप्लीकेशन मांगेगा, या आपकी लैंग्वेज के ऊपर अटेंशन मांगेगा। चौथी कोई बात नीट में नहीं पूछी जाती है। या तो आपसे कंसेप्चुअल के आप कंसेप्चुअल आप अप्लाई कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तीसरा, आपसे कैलकुलेशन और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 3 ही बातें पूछी जाती है नीट में। फोर्थ किसी क्वेश्चन में आप मुझे ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई फोर्थ एजेंडा नहीं मिलेगा, फोर्थ आपको कोई भी छुपी हुई चीज नहीं मिलेगी। सिर्फ 3 ही चीज होती है नीट में। आप उठा के देख लो, नीट में AIPMT के जितने भी पेपर है पिछले 20-22 सालों के, सब में ये 3 चीजें पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हिट करना है क्वेश्चन को। इसमें लैंग्वेज पे हिट किया गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है। इसका मतलब मोल्स निकालने पे आपको जोर देना है। मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस को डिकोड करना पड़ेगा। अंट शंट यूनिट्स दे रखी है। इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीटर क्यूब को आप ml में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो नीचे 10 टू द पावर -3 आएगा, डिवाइड करोगे तो 1.0772 ग्राम पर ml आ जाएगा। तो यही चीज है। ये चीज समझ जाओगे ना तो आपके लिए 700 लाना आसान होगा। और ये तीनों सब्जेक्ट में होता है। बायो के बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बायो बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये आप ये स्टिक कर जाओ। या तो फॉर्मूला एप्लीकेशन होगा, या आपको कॉन्सेप्ट सीधे अप्लाई करवाएगा, या तीसरा लास्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसाएगा। बस ये 3 बातें पकड़ के चलो कि सर ने 3 पॉइंट बोले हैं नीट के लिए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। मोल फ्रैक्शन के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मोलैलिटी की। मोल फ्रैक्शन के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मोलैलिटी की। तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या चीज होती है भाई, इसको आप मोलैलिटी कहते हो। तो मोलैलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। मोलैलिटी का मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। ये बात याद रखिएगा, यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट लिया जाता है, ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दिया गया है तो उसमें जो भी मोल्स होंगे वही मोलैलिटी होगी। तो यहां पर देखिएगा, अगर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास, प्लीज नोट कीजिएगा, मोलैलिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, इन किलोग्राम्स। ये हमारे पास आ जाता है, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की अगर हम यहां पर बात करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा WB, मतलब
WB नहीं NB। हमारे पास यहां पर नोट कर लीजिएगा, हमने क्या मान लिया हमारे पास, प्लीज यहां पर देखते जाइएगा। हमने क्या मान लिया बच्चे, हमने मान लिया हमारे पास NB इज इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB इज इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट। हमारे पास MB क्या है, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास। हमारे पास WA क्या है, हमारे पास दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ग्राम्स में है, ये बात याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो जरा एक बार मोलालिटी की डेफिनेशन से आ जाएगा NB अपॉन WA, ग्राम में है WA, तो ऊपर क्या ले जाओगे, 1000 ले जाओगे, क्लियर है, ऊपर आप 1000 ले जाओगे। ये बात अगर आपको क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताइए। अरे भाई एक खिड़की खोल के AC नया लगवाने के बावजूद भी कोटा की सर्विसेज ऐसी हैं कि कई बार क्या होता है ना कि एक पीरियड में पूरा आप जो भी करोगे, जो भी करवाओगे वो, अब ये कल AC मैंने चेंज करवा के नया लगवा दिया परसों, उसके बावजूद भी AC काम नहीं कर रहा है, तो ये है यहाँ की सर्विसेज। तो चलिए कोई बात नहीं, वो इंस्टॉलेशन सही करके नहीं गए हैं तो इंस्टॉलेशन मुहर्रम से पहले करवा दिया लेकिन सही करके नहीं गए, तो खिड़की खोल के पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब नेक्स्ट की तरफ अब कुछ नहीं कर सकते आप इस चीज का, आप नई चीज लगवा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मास हमारे पास आ गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, NB अपॉन WA इंटू दिस। तो यहां पर देखो जरा कितनी मजेदार चीज आ जाएगी, देखो एक बात नोट कीजिएगा, अगर हमारे पास मोलालिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलालिटी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लीज नोट करें, मोलालिटी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, मोलालिटी इक्वल्स टू मेरे पास NB अपॉन WA। अब यहां से देखो NB की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA, ये आ गया हमारे पास दिस इंटू 1000। क्लियर है बात बिल्कुल, ये बात अगर आपको क्लियर है तो। बट हमें पता है कि, हमें पता है क्या बच्चे, हमें पता है कि WB, हमें पता है WB ओवर WA इंटू MB, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास बच्चे, मैं आपको ये डेराइव करके दिखा रहा हूं, मैं आपको ये डेराइव करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको ये रटना ना पड़ जाए, क्योंकि अगर ये रटना पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार वापस से। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था काई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। मोल्स ऑफ A आ गया था, मोल्स ऑफ A की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा NB अपॉन WA इंटू MA। क्लियर है बात बिल्कुल, MA को घसीट के इधर लाओ तो हमारे पास आ जाएगा XB अपॉन MA इंटू XA, दिस इज इक्वल टू NB अपॉन WA। ये वैल्यू यहां पर रखो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में ये वैल्यू यहां पर पुट करो, जरा एक बार करो ये वैल्यू पुट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मोलालिटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा XB इंटू 1000, XB इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा MA इंटू XA, ये आ गया। यहां से फर्दर इसे चेंज करो तो मोलालिटी इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास, मोलालिटी इज इक्वल टू आ जाएगी 1000 इंटू XB, क्या आ जाएगी 1000 इंटू XB अपॉन MA इंटू 1 माइनस XB। क्लियर है बात बिल्कुल, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या है बच्चों, ये है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बात बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे दूं, जल्दी से बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में कि सर क्वेश्चन दे दीजिए, आई विल गिव यू द क्वेश्चन। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, या इसका आपको क्वेश्चन दे दिया जाए या नहीं। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन,
फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अगर आप सॉल्व कर पाए तो देखो मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूं प्रॉपर, मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके बिना चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो मेंटल ट्रेनिंग के लिए जरूरी है कि आपको हर फॉर्मूले के ऊपर, चलिए अक्षत चैलेंज है, वंदना इस बार गलत नहीं करना है, दीक्षा ने बोला है रेडी सर, तो चलिए रेडी है। तो यहां पर देखिएगा ये रहा आपके लिए। सबसे पहले बच्चे आप नोट कीजिएगा, ये आपके लिए बड़ी मजेदार चीज है। यहां पर देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि 20 ग्राम, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, दी मोल फ्रैक्शन of ethanol C2H5OH in its aqueous solution is 0.25। मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.25। फाइंड इट्स मोलालिटी, फाइंड मोलालिटी बताइए कितनी हो जाएगी। फाइंड मोलालिटी आपको दिया गया है बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट C2H5OH का मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया गया है 46 ग्राम्स, ये मॉलिक्यूलर ग्राम मोलर मास है। यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 10.9, ऑप्शन बी 5.6, ऑप्शन सी 18.5, ऑप्शन डी 24.66। आपने बताना है मोलालिटी क्या हो जाएगी। यहां पर इस ऑप्शन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है, लिखा हुआ है मैंने बोर्ड के ऊपर सामने ही। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर फॉर्मूला याद नहीं आया था, मैं आपको फॉर्मूला सामने ही दे रहा हूं, तो याद करने का कोई चक्कर ही नहीं बचा। तो अब बता दो जरा एक बार कि आंसर आएगा तो आएगा क्या। जी बच्चे, अब इसके बाद भी अगर गलती होती है तो वो गलती नहीं है, वो गुनाह अजीम है। अगर इसके बाद भी गलती होती है तो वो गलती नहीं है, वो गुनाह अजीम है। इसके बाद भी अगर गलती होती है तो वो गलती थोड़ा है, वो तो गुनाह अजीम है। अक्षत चलिए चेक कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने, मुझे आंसर मालूम नहीं है, अब आंसर मैं निकालूंगा। हमें पता है मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू XB कितना है 0.25 अपॉन M में, एक्वस सॉल्यूशन है तो M में कितना हो गया 18 इंटू, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस XB यानी 0.75 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया 3, इससे ये कटा आ गया 55.55, इससे ये कटा तो आ गया 18.5। तो हमारे पास मोलालिटी कितनी आ जाएगी 18.5। अब आप देखो ये क्या था बच्चों, दिस क्वेश्चन वाज PVGR, यानी ये क्या था, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। तो ये PVR था क्वेश्चन, क्या था ये, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। कितना आएगा आंसर 18.5। आपने 5.6 कैसे निकाला, आई डोंट नो, हो सकता है आपने यहाँ पे 46 यूज किया होगा, आपने यहाँ पर क्या किया होगा 46 यूज कर लिया होगा। 46 अगर आप यूज करोगे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, चलिए अब कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, अक्षत लास्ट में सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सबका गलत है। शुरुआत में एक ने बोला 9.10.9, दूसरे ने बोला 5.6, एक ने बोला 18.5। 18.5 वाज द राइट आंसर। तो आप देखो फॉर्मूला है सीधे, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। ये क्या था, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। तो जरा एक बार बता दो मजा आया कि नहीं आया। क्वेश्चन बनाने में अगर किसी को पढ़ाना, अगर किसी टीचर को सब्जेक्ट पता है तो क्वेश्चन बनाने में और बच्चे को फंसाने में 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट से भी कम। तो क्वेश्चंस मतलब आप चाहो तो आप देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि बनाया गया क्वेश्चन है। तो यस सर, तो 46 यूज नहीं करना था मैंने, याद रखिएगा। अगर किचन के अंदर मिर्च भी रखे हैं, MDH का मसाला भी रखा है, हल्दी भी रखी है, वहां पे नमक भी रखा है, चाय बनाने के लिए जरूरी नहीं आप सबको डालो। यहाँ पे अगर आपको मोलर मास ऑफ C2H5OH दिया है, लेकिन यहाँ पे M में क्या है, यहाँ पे M में क्या है बच्चों, M में इज
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है। ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो याद रखिएगा, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे फटाफट से। ये रहा आपके सामने मोलालिटी में, मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर देखो, अगर हमारे पास इफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज टेकन, अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दिया जाए, तो याद रखिएगा मोलालिटी ही क्या हो जाएगी? मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बात याद रखिएगा, मोलालिटी ही सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे। मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आप दिमाग में डाल के रखिएगा, अगर हमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दे दिया जाए तो मोलालिटी ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट कट जाएगा वो। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट्स आ जाती हैं मोल्स पर किलोग्राम। क्या आ जाती है? मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम, इसको मोलल भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? मोलल। वी कॉल इट मोलल। तो मोलालिटी को इसे मोलल कहते हैं। तो मोलल का मतलब 0.1 मोलल, मतलब मोलालिटी अगर यहां पर क्या दे दिया जाए? 0.1 मोलल, 0.1 मोलल, इसका मतलब मोलालिटी इज इक्वल टू 0.1। अगर दे दिया जाए डेसीमोलल, क्या दे दिया जाए? डेसीमोलल। क्या दे दिया जाए? डेसीमोलल। डेसीमोलल, डेसीमोलल मतलब मोलालिटी 1/10। अगर दे दिया जाए सेमी मोलल, क्या दे दिया जाए? सेमी मोलल, MOLAL, इसका मतलब मोलालिटी आ जाएगी 1/2। अगर दे दिया जाए सेंटीमोलल, सेंटीमोलल, यानी जब मोलालिटी सेंटी हो जाए, सेंटीमोलल मतलब मोलालिटी 1/100 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो ऐसे याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखनी है यहीं पर नोट करते हुए, NOTE नोटी में, क्या बच्चों कि मोलालिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मोलालिटी चेंज विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। यानी कभी भी मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज नहीं है, टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर से मोल्स चेंज नहीं होंगे और टेम्परेचर से क्या चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर से बच्चे एक बात और भी याद रखिएगा, मास भी चेंज नहीं होता है। जब मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे, मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो मोलालिटी काहे चेंज होगी? मोलालिटी भी चेंज नहीं होगी। चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं अब जरा एक बार। लेट्स गेट स्टार्टेड जल्दी से। अब हमारे पास हमने मोलालिटी की बातें तो कर ली है कि मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन भी निकाल लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मोलारिटी की बात करते हैं फटाफट से। तो मोलारिटी की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास अब आ गया मोलारिटी। क्या आ गया? मोलारिटी। मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो मोलारिटी कैपिटल M से डिनोट की जाती है। व्हाट इज मोलारिटी? कैपिटल M से इसे डिनोट करेंगे। तो मोलारिटी मतलब कैपिटल M। मोलारिटी का मतलब क्या है? कैपिटल M। तो मोलारिटी को कैपिटल M से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएगा? डेफिनेशन तो 11th की है लेकिन लिखनी पड़ेगी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, यानी 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसे मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी में ध्यान से देखिएगा, हमारे पास मोलारिटी में सेम वही टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम हमें ml में दिया हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml यहां पे, और इनटू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगी WB अपॉन, नीचे आ जाएगा MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यहां पे याद रखिएगा इस क्वांटिटी को कहते हैं स्ट्रेंथ, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन MB। यहां पे मैं लिखाऊंगा आपको स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ जाइएगा, अब हमें स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 10 इंटू परसेंट मास बाय वॉल्यूम, तो हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाती है 10 इंटू परसेंट मास बाय वॉल्यूम W/V अपॉन MB। अगर ये दिया गया हो तो भी आप निकाल सकते हो, और हमारे पास लास्ट में आ जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और अपॉन MB। ये आ गए हमारे पास कुछ फॉर्मूले, तो नोट कर लीजिएगा इन फॉर्मूले को, आपने अच्छे से इनको समझ लेना है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, इनमें गलती नहीं चाहिए बच्चों। ये 6-7 फॉर्मूले हैं जिनसे आपको मोलैरिटी पूछी जाती है। ये यहां पर याद रखिएगा, S मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ, ये किस में होती है, ग्राम पर लीटर में होती है, ग्राम पर लीटर में होती है, मतलब ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये स्ट्रेंथ होती है S। यहां पर देखिएगा परसेंट W/V में आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब परसेंट मास बाय वॉल्यूम से, और परसेंट मास बाय मास से ये फॉर्मूला आ जाएगा। परसेंट मास बाय मास से कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो परसेंट मास बाय मास भी आपको पता है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम भी आपको पता है, सारी चीजें अगर आपको पता है तो क्यों ना शुरू कर ही लिया जाए। जल्दी 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 से आगे बढ़ जाइएगा, फटाफट से आप मुझे बताएं इसमें आंसर क्या आएगा जी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्लियर है बिल्कुल। ये सारे फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस करनी है वंदना, समझ गए ना, ये सारे फॉर्मूले बेटा क्या करना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ये सारे फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर परसेंट वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर स्ट्रेंथ दे दी हो ग्राम्स पर लीटर में तो ये फॉर्मूला लगाओगे, मोलर मास से डिवाइड कर दो मोलैरिटी आ जाएगी सीधे सीधे। यहां पर देखो, अगर आपको मास दिया गया हो और वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो तो इससे करेंगे, अगर आपको मोल्स दिए गए हैं और वॉल्यूम ml में दिया गया तो इससे करेंगे, अगर आपको मोल्स दिए गए हैं वॉल्यूम लीटर में दिया गया तो ये हो जाएगा। तो यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट्स क्या आ जाएंगी, यूनिट्स आ जाएंगी मोलर, यूनिट्स क्या आ जाएंगी, मोलर, यूनिट्स आ जाएंगी मोलर और मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर क्या आ जाएंगी, मोल्स पर लीटर, मोलर और मोल्स पर लीटर आ जाएंगी। इजी पीजी हो। तो अगर बात समझ में आ गई हो तो बच्चे मुझे बताएं जल्दी से कि सर बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी है। चलिएगा कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, अक्षत बात क्लियर है आपको अभी तक? अगर बात क्लियर हो तो मुझे बताओ जल्दी से कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। अक्षत को यस, अक्षत ने अभी जवाब नहीं दिया है। वन्ना को क्लियर है, कावेरी को क्लियर है, बताइए जल्दी से। 3 क्वेश्चन में से एक का जवाब देते हो आप। मिस अग्रवाल दिस इज नॉट डन। दीक्षा डांडा आप भी बताइए। तो ये आ गया आपके सामने, ये रहा। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। चलिए अब जल्दी से मोलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जरा एक बात, सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है काफी, हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चे। यहां पर देखो, हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर इसको इधर ले लिया जाए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NB। तो याद रखना है, ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इधर देखो, सपोज एग्जांपल लो, एग्जांपल अगर हमें मोलैरिटी कितनी दी गई है 1, वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 0.3 लीटर, तो मोल्स कितने आ जाएंगे,
मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 0.3 इंटू 1, दैट इज 0.3। क्लियर है? अगर हमारे पास मोलैरिटी दी है 0.5, मोलैरिटी दी है 0.5, वॉल्यूम दिया गया है 6 लीटर, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे 3। समझ गए ना कैसे? क्लियर है ना बात? बिल्कुल, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज और भी नोटिस कर लीजिएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, अगर ml में वॉल्यूम दे दें, दिस इज कॉल्ड मिलीमोल्स, इसे कहते हैं मिलीमोल्स, इसे मिलीमोल्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिलीमोल्स, ये बात भी याद रखिएगा, ये बात दिमाग में डाल के रखना है, चाहे ये हो या ये हो, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? कांस्टेंट फॉर डाइल्यूशन, कांस्टेंट फॉर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन पे आप ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूशन के लिए ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही है ना? अब देखो, आप प्रैक्टिकल भी होके चलिएगा, थ्योरेटिकल हर जगह होने की जरूरत नहीं है भाई। मेरे पास ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये एक वॉल्यूम है, मैंने मान लिया यहाँ पर V1 लीटर वॉल्यूम है, V1 लीटर वॉल्यूम है, और यहाँ पर मैंने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाल रखे हैं? यहाँ पर जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? NB हैं। मोलैरिटी मैंने मान ली कितनी है मेरे पास? M1 है। अब मैंने इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, इसे क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूटेड बाय वाटर, बाय सॉल्वेंट, डाइल्यूटेड बाय सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट डाल के डाइल्यूट कर रहा हूं तो मुझे ये बताइए सॉल्यूट के मोल चेंज होंगे? भाई यहां पर आप सॉल्यूट, यहां पे आप पानी डाल रहे हो, यहां पे आप दूध डाल दो, यहां पे आप जहर डाल दो, सॉल्यूट के मोल क्यों चेंज होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहने। इसका मतलब डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने मान लिया हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम हो गया V2 लीटर। यहां पे हमारे पास, आप प्लीज नोट करो, यहां पर हमारे पास मोलैरिटी कितनी हो गई? M2। यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने रहेंगे? NB रहेंगे, तो दोनों को बराबर कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M1V1 इज इक्वल टू आ जाएगा M2V2, या फिर दूसरा भी आप ले सकते हो, और यहां से क्या ले सकते हो? M1V1 इज इक्वल टू आ जाएगा M2 इंटू V1 प्लस VH2O। समझ गए कि नहीं? अगर पानी का वॉल्यूम पूछा जाए तो ऐसे निकालेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा गया है तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। चलिए जरा एक बार बच्चों, मेरे पास लगातार नीट को लेके मैसेज भी आ रहे हैं, देख लेते हैं जरा नीट को लेके क्या क्या मैसेज। नीट को लेके हमारे पास क्या क्या मैसेज अभी तक आ रहे हैं। आई एम चेकिंग दैट आउट बच्चों, कि नीट को लेके अभी तक बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए तो नीट का जो मैटर है, जो मेरे पास अभी आया है मैसेज कि सर 11:45 के आसपास 2 जजेस आर, है ना, विल बी 2 जजेस विल बी स्वॉर्न इन, तो इसी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा चलिएगा। बहुत सही है, बहुत सही है। तो 2 जजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो अभी मुझे यही बोला गया। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट की तरफ, मैं लगातार नजर बनाए हुए हूँ नीट के ऊपर भी, कि नीट का क्या क्या आज होने वाला है। तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब जल्दी से बात करेंगे किसके बारे में? NB। क्लियर है ये चीज? मोलैरिटी के बारे में बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर देखो, जब भी कभी आपसे वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ ले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप कैसे लेके चलोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप ऐसे ही निकालोगे। तो यहां से चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके आगे की लिक्विड सॉल्यूशंस में। ये रहा हमारे पास
ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपने बहुत सोच समझ के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, बताइए मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये रहा। 0 पॉइंट बच्चे, बहुत इजी पीजी। यहां पर मैं 7.3 ग्राम HCl is dissolved in water to get 2 decimeter cube solution. Find molarity. मोलैरिटी बताइए क्या हो जाएगी। फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी बताइए क्या हो जाएगी। ये रहा आप लोगों के लिए पोलवा, पोल में पोल खोलवा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नन। आपने बताना है, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। देखो, समझो, सोचो, फिर जवाब दो। तुक्का नहीं मारना है, पहले देखो, फिर समझो, सोचो, फिर अप्लाई करो। डायरेक्टली तुक्का मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो डायरेक्टली तुक्का नहीं मारने का बेटा। जी, डायरेक्टली तुक्का नहीं मारना है, सोचो समझो फिर बोलो। पहले सोचो, फिर समझो, फिर बोलो। जी बच्चों, 0.1। हाँ, इसमें डाउट वाला तो कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए। डाउट, डोंट नेवर डाउट योरसेल्फ। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मास दिया गया है 7.3 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है 36.5 इनटू वॉल्यूम किसमें दिया गया, लीटर में 2 दिया गया है, क्योंकि डेसीमीटर ही होता है लीटर, तो 2 लीटर दिया गया है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कट गया, आ गया 0.2, इससे ये कटा, आ गया 0.1 मोलर। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर है, तो बिल्कुल सही है। नेवर डाउट योर कैपेसिटीज, योर एबिलिटीज, योर, ठीक है ना, कैपेबिलिटीज। कभी भी अपनी एबिलिटी को डाउट नहीं करना है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, सुधार लो। एबिलिटी को डाउट करने के लिए, डाउट करने से क्या होगा, एक परमानेंट वॉइड क्रिएट हो जाएगा, कभी आपको एक्यूरेसी समझ में ही नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व होते होते गलत हो जाएगा। ये कब होता है, जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ वेरी बैड थिंग, रस्ट कर देता है पूरे टैलेंट को। तो नेवर डू दैट। कुछ भी हो, चाहे फेल या पास, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना कि बस, तो डिप्लोमेटिक नहीं, क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो सी वॉज द राइट आंसर, यू ऑल वर राइट। आप सभी ने सही जवाब दिया है, ठीक है ना, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। कावेरी थैंक यू, बिल्कुल 0.1 आपने लिखा। अक्षत ने 0.1 के सामने क्वेश्चन मार्क भी लगाया। वंदना ने 0.1 लिखा है, और दीक्षा ने आंसर सी लिखा है। तो सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अब आप लोगों के जब टेस्ट होने वाले होंगे, तो टेस्ट में आपको पूछा भी जाएगा। डाउट नहीं करना एबिलिटी को, गलत हो जाए कोई बात नहीं। ये एबिलिटी पे आप अगर सही करके, अगर आप सही मेरिट पे खेल रहे हो, बॉल को कैच आउट हो गया, कोई बात नहीं है, आपने खेला तो सही था ना। अनशंट शॉट लगा के 6 भी लग जाए, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर सही ड्राइव खेले, बॉल बैट के बीच में आई, बिल्कुल सही तरीके से आपने हाफ वॉली पे लेके ड्राइव किया था, अनफॉर्चुनेटली किसी फील्डर ने किसी अनकन्वेंशनल जगह पे खड़े होकर उसे कैच कर लिया, तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट। बाउंड्री बड़ी थी, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। तो ये होता है कई बार।
तो चलिए अब जल्दी से, कई बार अच्छे से अच्छा शॉर्ट भी कैच आउट हो जाता है आदमी का। तो ये रहा लिक्विड सॉल्यूशंस में। अब हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इससे डिनोट करते हैं, एम मिक्सिंग से डिनोट किया जाता है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है बच्चों? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग? तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में जरा एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है? देखो, ये हमारे पास एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास एक सॉल्यूट है B और एक सॉल्वेंट है A। यहां पर सॉल्यूट क्या है? B, सॉल्वेंट क्या है? A। यहां पर मोलैरिटी कितनी है? M1, वॉल्यूम कितना है? V1। ठीक है ना? तो यहां पर हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, NB1 कितना हो जाएगा? M1 V1, ये हो जाएगा हमारे पास। हमने इसे दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, सेम सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम कितना है? V2 है। तो यहाँ पे A है और B है, B है और साथ में A है। तो इनके मोल्स कितने हो जाएंगे? NB2 हमारे पास कितना हो जाएगा? M2V2। इन दोनों को जोड़कर आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन बनाया। देखो अब आपके दिमाग में से टन की आवाज आएगी कि सर ये इतना आसान होता है, ये इतना ही आसान होता है। इसके बावजूद भी लोग गलत करके आते हैं और कहते हैं कि यार हमसे तो ये होता ही नहीं है। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, यहां पर हमारे पास क्या है? सेम A सेम B, सेम A सेम B है। अब हमने क्या किया है, यहां पर हमारे पास मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग है, यहां पे वॉल्यूम V फाइनल, V मिक्सिंग कितना हो जाएगा? ये तो हमें पता है V1 प्लस V2 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मोल्स फाइनल कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ इन मिक्सचर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे NB1 प्लस NB2। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M मिक्सचर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। बताओ जरा एक बार, अगर कमेंट सेक्शन में आपको बात समझ में आई हो तो मुझे सूचित करके बताइएगा कि सर बात तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल क्लियर है, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल समझदारी की है। इजी पीजी लेमन स्क्विजी, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि सर ये बात तो ऐसे थी, ये बात तो वैसे थी। क्लियर या नहीं? 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% क्लियर। चलिए, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बाद हमने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में बात कर लिया था। M1V1 बराबर M2V2, ये पीछे ही आ गया था, M1V1 बराबर M2V2 डाइल्यूशन के लिए। तो यहां पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग भी हम कर चुके हैं। अब आपको मैं एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी? वेपर प्रेशर की। तो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो आप मुझे बताएंगे वेपर प्रेशर क्या होता है? VAPOUR, VAPOUR, ये वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चे? व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है ये आपने मुझे बताना है। वेपर प्रेशर क्या होता है जल्दी से आप मुझे बाय डेफिनेशन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, वेपर प्रेशर क्या चीज होती है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। और दूसरी डेफिनेशन आपको यहां पर दो डेफिनेशन में लिख के दे रहा हूं। क्या बच्चों? प्रेशर एक्सर्टेड बाय, क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड के इक्विलिब्रियम के साथ, विद लिक्विड।
विद लिक्विड, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर नहीं, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। तो ये बात याद रखिएगा, क्लोज्ड कंटेनर में अगर बोल रहे हो तो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। एट इक्विलिब्रियम बोल दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम बोलते ही टेम्परेचर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो सकता है। तो यहां पर देखो, अगर हमारे पास बच्चे, आप छोटी छोटी चीजों पे अगर फोकस करोगे ना, सवाल ही नहीं उठता भाई गलती हो जाए। गलती कहां से होती है, जब हम लोग अंशंट अप्लाई करते हैं चीजें। यहां पर देखो, मेरे पास एक लिक्विड है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किसमें, वेपर में। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये किस रेट से हो रहा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन से हो रहा होगा ये। फाइनली जो वेपर है मेरे पास, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं इसे, कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये रेट ऑफ कंडेंसेशन से कन्वर्ट हो रही होंगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा, यहां पे याद रखिएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा व्हेन, कब, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब दोनों रेट बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन है, यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन है, दोनों बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड, इस पे यहां पे द प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बात याद रखिएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। चलिएगा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। वंदना बताइए, अक्षत बताइए, क्लियर है बात बिल्कुल। तो इसे कहेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पे आप प्लीज नोट करो, ध्यान से देखो। वेपर प्रेशर में एक बात तो आपको क्लियर है कि वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होगा। देखो, शुरुआत में अगर आप एक चीज लेकर चलो तो शुरुआत में हमारे पास सपोज एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, यहां पर क्या है, कोई इवेपोरेट कर रहा होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंटेनर को हमने थोड़ी देर के बाद ले लिया, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, हमने इस कंटेनर को थोड़ी देर के बाद फिर देखा, अभी तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे लिक्विड लिया था, यहाँ पे भी लिक्विड है सेम। आप फील कीजिएगा इसे, अब आपको समझ में आ जाएगा मैं मैक्सिमम प्रेशर क्यों बोल रहा था। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T, यहाँ भी टेम्परेचर कितना है, T, यहाँ भी टेम्परेचर कितना है, T। अब देखो, यहां से यहां पे गए हैं, यहां से यहां पे गए हैं, यहां पे वेपर होंगी कुछ, प्रेशर कितना हो जाएगा, P1। यहां पे कुछ वेपर होंगी, प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास, P2। यहां पे कुछ वेपर होंगी और ये प्रेशर बढ़ के क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताना शुरू करता हूं। देखो, शुरुआत में क्या हो रहा होगा, शुरुआत में ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड के कुछ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से सरफेस से किस में चले जाएंगे, वेपर में, गैस में चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये हमारे पास क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ये इवेपोरेशन हो गया। अभी कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, अभी 20 मॉलिक्यूल सपोज पर सेकंड, सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड किस में जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं। तो ये लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, टाइम t इज इक्वल टू T1 के बाद,
T1 के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, आप देखो ये 20 मोल्स पर सेकेंड, 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, सॉरी मोल्स नहीं, लिक्विड में ही जा रहे हैं, लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़े से मोल, कितने 5 मोल्स नीचे आना शुरू हो गए। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो हमें दिख रहा है कि सेम है। रेट ऑफ कंडेंसेशन अब आया पहली बार पिक्चर में। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, 20 मोल ऊपर जा, 20 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, 20 नीचे आ रहे हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इवेपोरेशन अब कंडेंसेशन के बराबर हो गया है। तो यहां पर ध्यान से देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन यहां पे कितना था, 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यहां पे कितना था 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यहां पे कितना था 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। इवेपोरेशन का रेट सेम है। कंडेंसेशन यहां पे क्या था, 0 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यहां पे 20 हो गया। तो अब देखो गैस में पहली बार मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि P1 से ज्यादा क्या होगा P2, P2 से ज्यादा क्या हो जाएगा P मैक्स। इसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आपको अगर बनाने की कोशिश करें, सबसे पहली बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हो जाता है बच्चे, ये रिमेन्स कांस्टेंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी बात हमें पता चल गई, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इंक्रीजेस विद टाइम, विद टाइम, विद टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, टिल इक्विलिब्रियम लिख दो, टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम। तीसरी बात हमें पता चल गई, यहां से अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, यहां पे मैंने लिया है रेट और एथ लिया है मैंने टाइम। तो बच्चों बना दो जरा एक बार, जोर से ग्राफ को बना देते हैं। ये आ गया रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों बराबर हो गए। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है। यहां पर ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहां पर जो प्रेशर होगा उसे ही क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो नोट कर लीजिएगा वेपर प्रेशर। अब वेरिएशन के बारे में, बाय डेफिनेशन नहीं, नहीं बेटा नहीं, याद रखिएगा बाय डेफिनेशन वेपर एंड गैस इज सेम। नहीं बेटा, गैस अलग होती है, वेपर अलग चीज होती है। अभी लिखा देता हूं मैं आपको, अगर ये डाउट है तो ये भी बता देते हैं। याद रखिएगा एवरी वेपर इज अ गैस बट एवरी गैस इज नॉट वेपर। ये बात याद रखिएगा, एवरी वेपर इज अ गैस बट एवरी गैस इज नॉट वेपर। हो सकता है वो प्योर गैस हो जाए। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। अगर कोई लिक्विड अगर कोई गैस रूम टेम्परेचर पे, अगर कोई, फिर दोबारा से सुनिएगा, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अबव 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी गैसेस स्टेट को, अगर किसी वेपर का टेम्परेचर, ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी वेपर का टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर किसी गैस का टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है तो उसे वेपर बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम करते, प्रेशर लगाते वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर किसी गैस का प्रेशर टेम्परेचर क्या है, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए, ये देखिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। पीछे अगर जगह है तो पीछे लिख देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं ताकि आइंदा से ये बात क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास T लेस देन TC है तो उस केस में गैस को क्या बोलेंगे, गैस इज कॉल्ड वेपर, गैस को क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। अगर हमारे पास T ग्रेटर देन और इक्वल टू TC है तो गैस को क्या बोलेंगे, सिंपली गैस बोलेंगे, इसे गैस ही बोलेंगे, वेपर नहीं बोल सकते। तो समझ गए ना। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है तो उसे वेपर बोलेंगे। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है किसी भी प्रेशर पे तो उसे गैस बोलेंगे। तो यानी एवरी गैस, ठीक है ना, एवरी गैस इज नॉट वेपर बट एवरी वेपर इज अ गैस। अगर मेरी बात समझ में आ गई, जैसे एवरी ओर है ना इज अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट ओर, ये बात याद रखना है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बात है, याद रखिएगा। जैसे कि एवरी डॉक्टर जिसका एवरी डॉक्टर एडमिटेड टू एम्स वाज नीट एस्पायरेंट बट एवरी नीट एस्पायरेंट वाज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे दोनों में डिफरेंस। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ वो जो कंडीशन फॉलो करे,
वही कंडीशन क्या, नीट में जिसके 700 से ऊपर नंबर आ जाएं। आज की डेट में तो 720 पे एम्स नहीं मिल रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए जरा भाई नीट वालों ने क्या किया है। तो नीट वालों की बात भी तो आपको बताना है अभी। नीट वाले आज लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ में। बच्चे अभी चलिए बच्चों अभी नीट के बारे में बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो नीट का जस्ट अभी नीट के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है डिस्कशन। तो यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर में सबसे पहली बात याद रखिएगा, वेपर प्रेशर में डज नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। अगर बड़ा सरफेस एरिया है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, अगर छोटा सरफेस एरिया है तो इक्विलिब्रियम देर से अटेन होगा। दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम ही आएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपने याद रखना है, टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सेम लिक्विड के लिए, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑलवेज। याद रखिएगा वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेपर प्रेशर। याद रखिएगा वेपर प्रेशर अगर सेम सब्सटेंसेस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के सेम कंडीशंस में, यहां पर देखो जैसे हमारे पास वाटर को अगर मैं लेकर चलूं, तो वाटर को अगर मैंने एक बार लिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार लिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे वेपर प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर P2 होगा। तो याद रखिएगा P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ये बात क्लियरली आपको पता है। दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमारे पास दो लिक्विड है, एक A है एक B है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ A विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे A का वेपर प्रेशर B से ज्यादा होगा। तीसरी बात याद रखिएगा बच्चों, यहीं पर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास वाटर में कितने होते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हमारे पास इथाइल अल्कोहल में कितने होते हैं, इथाइल अल्कोहल में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
तो क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा होंगे उसमें वेपर प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जैसे CH3OH है, इसका ज्यादा हो जाएगा C2H5OH से, इसका ज्यादा हो जाएगा C3H7OH से, एंड सो ऑन। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर आप ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O का ज्यादा हो जाएगा किससे, D2O से, उसका ज्यादा हो जाएगा किससे, T2O से। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे जल्दी से बताएं कि वेपर प्रेशर के बारे में ये बात तो सर बिल्कुल क्लियर है। इट इज एज क्लियर एज वाटर, ये तो सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल। आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि वेपर प्रेशर का और क्या मतलब होगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए, ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, 100% क्लियर है बात बिल्कुल। अगर कहीं किसी भी तरह का कोई आपको रहता है डाउट तो मुझे बताइएगा, उस डाउट को क्लियर करने की अपन कोशिश जरूर करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारी बातें यहां पर मैं क्लियरली बताते हुए आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो याद रखिएगा हमारे पास टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। हमारे पास बताइए बेटा, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। तो यहां पे याद रखिएगा, वेपर प्रेशर VAPOUR, वेपर प्रेशर। तो नोट कीजिएगा, वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर, वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस क्लाउसियस, याद रखिएगा, क्लाउसियस क्लैपेरॉन CLAYPERON इक्वेशन, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो क्या कहती है, लॉग ऑफ, ध्यान से देखिएगा, PT2 अपॉन PT1 इज इक्वल टू आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू यहां पे आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। मतलब समझ गए होंगे आप। यहां पर हमें पता चल गया है कि हमारे पास, हमें पता है कि क्या पता है हमें, वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी किसी भी फ्लूइड को वेपराइज कराने के लिए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो ऑलवेज वाला केस है, एंडोथर्मिक ही होता है। इसका मतलब देयरफॉर आप क्या बोलोगे, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 देन आप क्या बोलोगे, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इसका मतलब वेपर प्रेशर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वेपर प्रेशर, ध्यान से देखिएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर। तो वाटर के लिए ये अगर ले लें 0 डिग्री सेल्सियस पे जो था, ध्यान से देखिएगा, अगर हम वाटर के लिए लेके चलें 0 डिग्री सेल्सियस पे ये था, तो यूं बढ़ेगा, दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा, वेपर प्रेशर किसके साथ, टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। विवेक, सॉरी क्या नाम है, अक्षत, बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको बात बिल्कुल क्लियर है तो मुझे बताएं जल्दी से। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं फटाफट से। अगर आपको अभी तक मेरी बातें क्लियरली समझ में आ चुकी हैं तो
चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, आसान है बिल्कुल। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, बिल्कुल क्लियर, 110%। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, क्लियर है। अब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। वेपर प्रेशर में एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, और ये पूरा का पूरा चैप्टर वेपर प्रेशर के ऊपर ही बच्चे बेस्ड है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वेपर प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड है। तो वेपर प्रेशर में याद रखिएगा, एक बात और भी याद रखनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास बच्चे प्लीज नोट कीजिएगा, अगर हमारे पास एक डब्बा हमें दिया गया, ध्यान से देखो, बड़ी मजेदार चीज है। एक डब्बा हमें दिया गया है, यहां पर देखो एक और डब्बा हमें दिया गया है। ये छोटी से छोटी बात है जिस पे हमें फोकस करना है। एक डब्बा हमें यहां पर दिया गया है, हमें पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है यहां पर हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहां पर भी हमारे पास क्या है, दो वोलेटाइल लिक्विड है ए प्लस बी। यहां पर भी हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है ए प्लस बी, दो वोलेटाइल लिक्विड है ए प्लस बी। ये वोलेटाइल लिक्विड्स हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ए प्लस बी। कितने वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ए प्लस बी यहाँ पर। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब ए प्लस बी यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, तो यहाँ भी ए प्लस बी होगा, यहाँ भी ए भी होगा, बी भी होगा। यहाँ पर देखो यहाँ भी ए प्लस बी होगा, यहाँ भी ए प्लस बी होगा, यहाँ भी ए प्लस बी होगा, दोनों के दोनों ही वोलेटाइल हैं। यहाँ भी क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब देखो एक सेकंड के लिए बहुत ध्यान से देखना, अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पर, अगर हमारे पास इनिशियली हमने मान लिया, अब इनिशियली हमने मान लिया इसके मोल कितने थे, हमारे पास 10 मोल थे, इसके कितने थे 10 मोल, ठीक है ना, और इसके भी कितने थे 10 मोल, इसके भी 10 मोल थे। तो यहां पे बच्चों, यहां पे ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा, तो यहां पे इफ, नोट कीजिएगा, इफ पी नॉट ए, अगर पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, या पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर ले लेते हैं। नॉट का मतलब है जब ए प्योर रखा गया था तो उसके वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर ए का ज्यादा है तो यहां पे क्या होगा, देन आप सीधे सीधे बोल सकते हो यहां पे मोल फ्रैक्शन ए का कितना है वाई ए और बी का कितना है वाई बी, तो आप सीधे बोल सकते हो वाई ए विल बी ग्रेटर देन वाई बी। इफ दूसरे केस में देखो पी नॉट ए लेस देन पी नॉट बी हो जाए, तो उस केस में वाई ए विल बी लेस देन वाई बी। ये हो गया हमारे पास पहला केस। दूसरे केस में देखो यहां पर हमारे पास पी नॉट, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, ए और बी दोनों है। अगर हमारे पास बच्चों पी नॉट बी 0 हो जाए, मतलब नॉन वोलेटाइल हो जाए, नॉन वोलेटाइल हो जाए, नॉन वोलेटाइल हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ओनली ए, यहां पर क्या होगा, ओनली ए, नो बी। यहां पर अगर पी इवेपोरेट ही नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप सीधे बोल दोगे कि यहां पर ओनली ए हो जाएगा। अगर हमारे पास पी नॉट ए 0 हो जाए तो ओनली बी हो जाएगा। लेकिन तीसरा केस, अगर हमें मोल्स आर नॉट गिवन, मोल्स आर नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर हमें मोल्स ना दिए गए हों, अगर आपके पास पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी हो, या और यहां पे क्या हो जाए, और हमारे पास क्या हो जाए, पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए हो जाए, इन दोनों केसेस में आप ये नहीं बता सकते कि यहां पे ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा। वी कैन नॉट डिसाइड YA or YB here or YB unless more information is given, जब तक कि हमें और इंफॉर्मेशन ना दे दी जाए। इस इंफॉर्मेशन के साथ में आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अगर आपके पास बच्चों यहां पर चलिए इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यहां से आगे बढ़ते हुए इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।
बताओ मुझे जल्दी 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 से, आसान है या नहीं है बच्चों? आसान बिल्कुल। चलो जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि अभी नीट का बच्चों, अभी जस्ट नीट के ऊपर सुनवाई चल रही है। चलिएगा, ये रहा आपके लिए वेपर प्रेशर के बारे में मैं डिटेल में आपको बात बता चुका हूं। तो अक्षत, आप बताइए, आप 12th में हैं कि ड्रॉपर हैं? अक्षत जल्दी से मुझे बताइएगा। अगर ड्रॉपर हैं तो चांसेस हैं कि एक बार आपको और मौका मिल सकता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको एक मौका और मिल सकता है। माई लॉयर हैज जस्ट टेक्सटेड मी कि एक मौका आपको और मिल सकता है, बिकॉज दे आर पुटिंग इट स्ट्रांगली। तो यहाँ पर हमारे लिए बच्चों इजी पीजी लेमन स्क्वीजी 12th, तो आप तो टेंशन ही नहीं लेनी, आपको नीट हो या ना हो, दोबारा हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस containing volatile solute, solutions containing volatile solute, volatile solute, volatile solute, volatile solute के लिए containing volatile solute, for solutions containing volatile solute। तो volatile solute के लिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? बड़ा मजेदार सा है, बड़ा सिंपल सा है, तो इसी पे बात करते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने, देखिएगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक डब्बे के अंदर, यहां पर देखिएगा, आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में कुछ आइडिया है? अक्षत, पहला ही चैप्टर है, स्कूल में भी हो चुका होगा। बताइए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। तब तक मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेता हूं, आप मुझे राउल्ट्स लॉ के बारे में बताएं क्या होता है। राउल्ट्स लॉ आप मुझे बताइए जल्दी से क्या होता है। यहां पर सपोज हमारे पास एक सॉल्यूट है, यहां पे एक सॉल्वेंट है A और दूसरा सॉल्यूट है B। हमने मान लिया इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, X है, यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, X भी लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है, दिस इज लिक्विड। यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, वेपर है। यहां पर हमारे पास क्या है, वेपर है। यहां पर हमारे पास क्या है, वेपर है। इस वेपर में हमने मान लिया हमारे पास वेपर में भी A और B दोनों होंगे, A भी है प्लस B भी है। यहां पर हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, वेपर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, PA, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, PB। इसका प्योर वेपर प्रेशर जब ये अकेला था तो कितना है, P0 A। जब ये अकेला था तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, P0 B। यहां पे मैंने मान लिया A का मोल फ्रैक्शन कितना है, YA, B का मोल फ्रैक्शन कितना है, YB। ये डेटा हमने मान लिया है। ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास वेपर है। तो लिक्विड और वेपर के बीच में जरा एक बार फटाफट से, एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट। अब राउल्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू RAOULT, अकॉर्डिंग टू राउल्ट इन्वर्टेड कोमास बिगिन। तो यहां पर हमारे पास राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट द पार्शियल, याद रखिएगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ a volatile component, of a volatile component is equal
is equal to its pure vapor pressure, multiplied by mole fraction in liquid, ठीक है ना। ये आपके लिए राउल्स लॉ है। और आप सीधे सीधे भी बोल सकते हो, और पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये भी आप बोल सकते हो। दोनों में से दोनों चीजें ही बिल्कुल डिट्टो क्या है, सेम है। दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए क्या है बच्चों, बिल्कुल इजी पीजी हैं। अब यहां तक हमारे पास, अब देखो कितनी मजेदार चीजें हैं ये, और कितने आसानी से आप इसे कर सकते हो। यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। पी बी इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी है। तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर पी एस, पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये कहां से आएगा, ये आएगा डाल्टन्स लॉ से। ये कहां से आएगा बच्चे, जल्दी से बताइए, डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ से आ जाएगा पी ए, तो यहां से आ जाएगा पी एस, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो मेरी बात आपको क्लियरली अगर समझ में आ गई है तो मुझे बताइए, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर पी ए क्या है, पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए क्या है हमारे पास, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी बी क्या है हमारे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पी नॉट बी हमारे पास क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। इजी पीजी। तो यहां से देखो जरा एक बार, अब इस इक्वेशन को आप दो तीन तरीके से लिख सकते हो। इस इक्वेशन को तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे, ए की टर्म, एक्स ए की टर्म्स में, एक्स बी की टर्म्स में। तो पी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, और प्लस किया आ जाएगा पी नॉट बी। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। समझ में आया ये कहां से आई, ये दोनों इक्वेशन एक बार ए के टर्म्स में लिख दिया मैंने, एक बार बी की टर्म्स में लिख दिया मैंने। तो हमने यहां पर इन्हें ए और बी दोनों की टर्म्स में लिख दिया है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ तो चलो मुझे बता कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। 100% क्लियर बच्चों। जी फटाफट से आप मुझे एक बार बताएं कि ये बात यहां तक की क्लियर है। ये कैसे लिखा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने क्या रख दिया है यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, एक्स ए एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, एक्स बी एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख दिया है। तो दोनों रख के देख लोगे तो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये इन टर्म्स ऑफ बी है, ये इन टर्म्स ऑफ ए है। बाकी कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए आज इस सिलसिला इत्तेखाम को नीट के लिए एक बार बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं तो उनसे भी एक बार बात कर ली जाएगी। कल फिर मुलाकात होगी, राउल्स लॉ को यहीं से मैं लेके चलूंगा। कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर लेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।